बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे। और यह जो आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं यह गोया गेट हेरिटेज पार्क का है। यह वडोदरा की जगह है और यहाँ पर प्रताप नगर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डीआरएम जितेंद्र सिंह जी। आइए सीधा उनसे बात करते हैं कि इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है। जितेंद्र जी, इस जगह के बारे में अगर हम बात करें, हेरिटेज साइट है, क्या क्या चीजें आप हमें दिखाने जा रहे हैं? ये जगह यहाँ पे हम लोगों ने इस क्षेत्र की पूरी हेरिटेज प्रिजर्व करी हुई है। और जैसा कि ये सब जानते हैं कि जो बड़ौदा स्टेट था, सबसे बड़ा स्टेट, और जो गायकवाड़ परिवार था, उन्होंने रेलवे के विकास के लिए बहुत काम किया। पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने नैरो गेज लाइन बनाई, मियागाम डभोई। ये पूरा इतिहास इस सब हेरिटेज पार्क में आप चलेंगे तो देखेंगे। शुरुआत है बॉम्बे बड़ौदा, जिससे 1853 में हमारी पहली गाड़ी चली थी मुंबई में, आपको याद है 1853। फिर ये बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ब्रिटिश इंडिया था उस समय, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। इनको मैंडेट मिला कि आप बम्बई से दिल्ली लाइन बनाइए। ये कंपनी थी, इन्होंने काम शुरू किया। तो यहाँ जो गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट थे, उन्होंने सबसे पहले उतरान और सूरत, उतरान से लेकर अंकलेश्वर तक की लाइन बनी, क्योंकि एक तरफ ताप्ती था उतरान और सूरत के बीच में, और अंकलेश्वर भरूच में नर्मदा थी, बड़े नदियाँ थी, पुल बनने में टाइम लगता। यहाँ ज़मीन वमीन दी गई, लोगों ने वहाँ पे अप्रोच किया तो लाइनें बनना शुरू हुई। उतरान से अंकलेश्वर कनेक्ट हुआ, उसके बाद दोनों ब्रिज बने। फिर उसके बाद हम लोग 1861 में गाड़ी आ गई थी बड़ौदा में। अच्छा, बड़ौदा में 1861 61 में। में गाड़ी आ गई थी बड़ौदा में। फिर ये गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे है, ये यहाँ की थी, जो स्टेट की रेलवे थी। ये जो है मियागाम डभोई जो हमारी लाइन है, 13 पाउंड की लाइन, पहली नैरो गेज लाइन थी। तो गायकवाड़ बड़ौदा ने बनाई। ये करीब हमारी मियागाम से डभोई 30 किलोमीटर की लाइन जो है 1862 में, 1862 की। 62 की लाइन है। जी। तो यहाँ पर जो इतिहास है वाकई अपने आप में काफी रोचक है। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये एक अमेरिकन, वॉल्ट विटमैन, बहुत बड़े अमेरिकन रिनाउंड पोएट हैं। उन्होंने रेलवे के बारे में लिखा है कि टू लोकोमोटिव इन विंटर, विंटर में क्या होता है लोकोमोटिव, आज पढ़ेंगे उसके बारे में। उन्होंने बहुत ही रोचक एक कविता लिखी हुई है यहाँ इसके बारे आप में। समझिए इस पार्क के अंदर जब आप चलेंगे तो तमाम चीजें आप देखेंगे, क्योंकि गोया गेट हम पहुंच चुके हैं। गोया गेट चूंकि पहले जो स्टेशन का नाम था वो गोया गेट ही था और बाद में प्रताप नगर हुआ। तो गोया गेट से प्रताप नगर की जो जर्नी है उसमें कितना वक्त लगा? नहीं, गोया गेट तो सबसे पहले था 1880, और यहाँ पे नैरो गेज की लाइन थी। फिर धीरे धीरे गेज कन्वर्जन हुआ, ब्रॉड गेज हुआ। अभी हम अमृत स्टेशन की तरफ बन रहे हैं, सैटेलाइट स्टेशन। तो ये कंटिन्यूस एक जर्नी रही है, और आज ये सैटेलाइट और अमृत स्टेशन बन रहा है। ये देखिए पूरा यहाँ पे इतिहास दर्शाया है। 1853 से पहली गाड़ी जो ये चली यहाँ पे हमारी मुंबई में, बोरी बंदर से थाने, 34 किलोमीटर। पहली जो ट्रेन चलाई गई थी उसकी फोटो है। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। पहली जो ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, और यहाँ इंडियन रेलवे कैसे बनी उसके बारे में दिया हुआ है। साथ ही साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जब हम बात कहें तो वो लिख रहे हैं, धन्य किहिन विक्टोरिया जिन चलाइस रेल, मानव जादू किहिस दिखाइस खेल। अब आप सोचिए ये अवधि में लिखा हुआ है, हालांकि हिंदी के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से भारतीय रेलवे आगे बढ़ी, वो कहानी दी हुई है किस तरीके से वो आगे बढ़ी। तो जब सिंध साहिब सुल्तान 3 इंजन जब इस ट्रेन को लेकर आगे बढ़े, क्या हुआ? बहुत एक्साइटमेंट था। अब देखिए यहाँ पे जो गाड़ी चली आगे, करीब ये जो है 34 किलोमीटर की जर्नी थी, 1 घंटे 15 मिनट लगा, 400 लोग थे उसके अंदर। बहुत ही उत्साह था उस समय। 400 लोग। और जो पहली यात्रा होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, वहीं पूरी की पूरी इतिहास को लिखने का काम होता है। 1855 की अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले ही जितेंद्र जी ने बताया कैसे गठन हुआ बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी का, उसका इतिहास यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ बड़ौदा में जब ट्रेन आई, यानी बड़ौदा की जब हम बात करें तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। 9 जनवरी 1861 जब पुल बन गया नर्मदा के ऊपर, तो भड़ूत से गाड़ी जुड़ के ये पहली गाड़ी यहाँ पे आई। और ये जो पहली गाड़ी आई थी वो ऐसे नहीं आई थी। 21 तोपों की सलामी भी मिलती थी राजाओं को, यानी जो बड़ौदा के जो बड़ौदा गायकवाड़ का नगर था, वो कुछ राजाओं में से एक थे जिनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी जब वो जाते थे। तो यहाँ देखिए बड़ौदा स्टेशन का पुराना दृश्य, 1861 का दृश्य, साथ ही साथ जो ट्रेन है किस तरीके से नर्मदा नदी को पार कर रही है उसको भी दिखा रहा है। और यहाँ एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे,
ये नैरो गेज की किस तरीके से शुरुआत हुई उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब जिस बात को मैं कह रहा था कि बैलों ने गाड़ी खींची थी, तो उसको भी यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ये इतिहास है भारत का। लंदन और न्यूज़ ने छापा। यहाँ पर जिस अखबार में इसको छापा गया था आप देख सकते हैं, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। तो ये खबर हम कह सकते हैं दुनिया भर में गई थी कि देखिए ट्रेन चली, वो भी बैलों ने उसको खींचा। तो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि बैल खींच रहे थे? नहीं, मजबूरी नहीं है। आप उस परिवेश में जाइए। आज हमें गाड़ी दिखाई देती है, उस समय तो देश आज़ाद नहीं था, रेलवे थी ही नहीं। पहली नैरो गैज लाइन थी एशिया के अंदर ये। तो लाइन बनी गई 13 पाउंड की। अब उस समय जो परिवेश रहा उस हिसाब से तो बहुत बड़ा इनोवेशन था। बैलों से चली, इंजन नहीं भारी था नहीं। उसके बाद यही लाइन फिर 13 से 30 पाउंड हुई। फिर नैरो गेज का पहला इंजन आया। पहला इंजन जब नैरो गेज का आया उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि इतिहास एक अलग मोड़ लेता चला गया। और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, क्या चीज है यहाँ पर? ये तो 1946 का है कुछ। हाँ, ये श्री प्रताप सिंह गायकवाड़ के उनके समय का ये एक स्मारक बना हुआ है। तो ये स्मारक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं हेरिटेज पार्क के अंदर जो डिब्बे प्रदर्शित हैं, किस तरीके के डिब्बे हैं। पहले ये चला करते थे लेकिन अब हम कह सकते हैं हेरिटेज पार्क की शोभा है। तो ये डिब्बे और आज के डिब्बों में क्या फर्क है? नहीं, बहुत फर्क है। ये तो नैरो गेज का डिब्बा है, बहुत सकरा डब्बा था। आज 732 mm का गेज होता था, 762। आज तो ब्रॉड गेज है, 1676। यात्री आज 70-80 आ जाते हैं डब्बों के अंदर। सुविधाएं सारी, एयर कंडीशन भी है, हर टॉयलेट भी है, बहुत अच्छा। बड़ा फर्क आया है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरीके की हेरिटेज का, तो इसकी हेरिटेज वैल्यू है। और यहाँ हम उसी ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, उसी डिब्बे के अंदर मौजूद हैं। आप पुराना जमाना याद कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस जगह को, कितना कितनी महत्वपूर्ण है ये? बहुत मतलब रोमांच होता है इसमें बैठिए तो। इतिहास में जाके एक अलग अनुभव आता है कि कितनी हम लोग की विरासत। ये 100 साल से पुराने कोच हैं ये सारे। यानी 100 सवा 100 साल पुराने कोच के अंदर जब आप आओगे तो लगेगा कि हम इतिहास में चले गए हैं, पुराने वक्त में चले गए हैं। यहाँ पंखे देखिए कि किस तरह से बिल्कुल अलग अंदाज मिल रहा है। और इस तरीके की तमाम चीजें यहाँ हेरिटेज पार्क के अंदर देखने को मिलेंगी। चलिए अब अगली चीज पर हम चलते हैं, क्या दिखता है हमारे दर्शकों को वो भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे जो पुरानी बेंच हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले जो बेंच हुआ करती थी, आपको कई जगहों पर स्टेशन पर इस तरीके की बेंच मिलती थी। इन बेंच में और आज जो बेंच हैं रेलवे के पास जो बदलाव हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बेंच तो बहुत ही आरामदायक बेंच है। अगर आप देखिए पहले की जितने डिज़ाइन किया, ये लकड़ी है और ये रॉट आयरन है। तो बहुत ही कंफर्टेबल बेंच है। बैठिए इसके ऊपर जो है आप। कंफर्टेबल है और ये जगह कंफर्ट बनी है, लेवल बिल्कुल अलग है। अलग है। मतलब हमारी रीढ़ के लिए भी हमको लगता है काफी जो है अलग कहा जा सकता है। बहुत कंफर्टेबल बेंचेस हैं। और ये हम इस तरह की बेंचेस अपने हेरिटेज जो एरिया है स्टेशन का, वहाँ पे ये बेंचेस लगाएंगे। हम जगह जगह से इनको ले रहे हैं। हमारे स्टेशनों पे कई जगह इस तरह के पुराना फर्नीचर है हमारा, 100 साल 125 साल पुराना। तो उसको हम इकट्ठा करके हेरिटेज पार्क में इसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। जिससे से ये भी देखिए अब स्पॉट है, लोग आएंगे फैमिली के साथ बैठना, थोड़ा एंजॉय करना, एक कप चाय पीना। तो यहाँ आप डिजाइन देख सकते हैं। ये डिजाइन अपने आप में हम कह सकते हैं अनूठा है। देखिए किस तरीके से मजबूती दी गई है। ये देखिए नीचे से आप देखिए, और ये काफी वजन है, आसान नहीं है। ये रॉट आयरन है और इसको कोई इधर उधर हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ऐसा नहीं है कि नीचे से कोई आपको बोल्ट लगाना है, इसको जहां रख दिया वहां फिक्स है, ये कह सकते हैं। ऐसा ही है, लग रहा है ये तो। अच्छा एक और चीज बताइए कि अब यहाँ पर गोया गेट की जो बात हो रही है, इसके समुद्र तल से ऊंचाई 31.47 मीटर, मतलब समंदर से तो काफी कम ऊंचाई है। हाँ, ये तो प्लेन टेरेन है हम लोग का, तो पूरा क्षेत्र ही ऐसा है ये तो। पूरे क्षेत्र ऐसा है। और क्या दिखाएंगे यहाँ पर इसके अलावा, क्या इसके जबरदस्त आगे चीज? और आगे आप आएंगे हाँ। तो अब हम जैसे नैरो गेज जो पहली लाइन शुरू हुई थी, तो हमने 1862 जो बात करी 62 की, तो गाड़ी चल नहीं पाई। उसके बाद और संशोधन हुआ क्योंकि ये डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल। हैवी रेल लगाई गई 30 पाउंड की। ये नया इंजन आया देखिए, स्टीम। तो बैलों के स्टीम इंजन बाद ये इंजन आया। पहुंचा। तो ये सारे लोग हैं जो इन्होंने चलाया होगा स्टीम इंजन को। तो स्टीम इंजन से गाड़ी चली। और पहली गाड़ी देखिए जो खासियत दी है इसमें, जो कह रहा था मैं, 12 कोच थे इसमें।
एक पैसेंजर में 200 सिर्फ मात्र यात्री आते थे, जो कहते हैं सकरा कोच है बिल्कुल। यानी पूरी ट्रेन में 212। जो आज आपके 3 कोच में भी लोग, 4 कोच में आ जाएंगे लोग। और गुड्स गाड़ी सिर्फ 57 टन, सिर्फ 57, जो एक बक्सा हमारा आज की तारीख में इससे ज्यादा कैरी कर देता है लोड। तो एक शुरुआत थी और बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत थी। ये देखिए इंजन कैसे लाया गया। हम कैमरामैन को कहेंगे इस फोटो को फिर से फोकस करें, दिखाएं कि इंजन जब यहाँ पहुंचा तो कैसे पहुंचा। नैरो गेज का जब इंजन आया, इसको उतारने का काम चल रहा है और लोग देखने भी आए हैं। खुद हमको लगता है कि महाराजा भी मौजूद हैं और यहाँ पर कई चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि यह जो जर्नी है वो आसान नहीं थी। और जो सेक्शन की स्पीड है वो 8 मील प्रति घंटे की थी। मतलब आप समझिए आज बात की जा रही है 160 kmph की, या हम कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की बात करें तो 350 320 की बात कही जा रही है। और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें भी हैं कि नैरो गेज गोया गेट कब पहुंची उसके बारे में दिया हुआ है। बड़ौदा नैरो गेज से जुड़ गया। विश्वामित्री नदी की भी बात की जा रही है। विश्वामित्री नैरो गेज 24 जनवरी 1881 को पहुंची और अलग अलग जगहों के बारे में दिया हुआ है। कितना पैसा लगा उसका भी हिसाब किताब है यहाँ पर। तो यहाँ आप समझिए तकरीबन 7.5 लाख रुपए लगे और जो खरीदा गया था उसमें नए इंजन और डिब्बों की जो खरीद थी वो हम कह सकते हैं तकरीबन 1,40,000 करोड़ 40,000 रुपए की जो है हम कह सकते हैं कि खर्चा हुआ था। तो ये आज से अगर कंपेयर करें उस टाइम का, अगर हम इन्फ्लेशन भी लगा लें तो उस समय महंगा था कि आज महंगा है। अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा गूढ़ विषय है। तो यहाँ क्योंकि आज काफी समय निकल गया है इसमें। तो लेकिन तो इन ये सब एक चीज और है, ये भी एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। पहले क्या था कि जो बड़ौदा स्टेट की जो गाड़ियां चलती थी उसको बीबीसीआई मेंटेन करता था। बीबीसीआई जो बॉम्बे बड़ौदा कंपनी थी, 1921 में बड़ौदा स्टेट रेलवे जीबीएसआर जो बनाया इन्होंने, ग्रेट गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे, इन्होंने टेक ओवर कर लिया पूरा नैरो गेज का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी। अच्छा, ये देखिए पुराना नक्शा है उस समय का। ये देखिए यहाँ पर पुराना नक्शा दिया हुआ है, रेलवे मैप है किस तरीके से गायकवाड़ की जो बड़ौदा स्टेट रेलवे नैरो गेज जो चलती थी, अगर हम उसकी बात करें तो किस तरीके से चलती थी। तो यहाँ पर देखिए लोगो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका जो लोगो था बड़ौदा स्टेट रेलवे का, वो देखिए 2 हाथी हैं। और हाथियों की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में उनका काफ़ी महत्व है। और यहाँ जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपको हम अगला पैनल दिखा रहे हैं किस तरीके से बदलाव हुआ जब आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद क्या हुआ। कि उसके बाद एक तो मर्जर हो गया जीबीएसआर का, गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे का, बीबीएनसीआई में, बॉम्बे बड़ौदा कंपनी में। उसके मतलब बड़ौदा स्टेट मर्ज हुआ पहले उसमें, भारत में। उसके बाद ये बड़ौदा स्टेट रेलवे भी मर्ज हो गई उसके अंदर। उसके बाद 1951 में वेस्टर्न रेलवे बना। 1951 में। 51 में सौराष्ट्र, राजपुताना, जयपुर, अजमेर सारा एरिया लेके वेस्टर्न रेलवे बना। और 1956 में फिर बड़ोदरा डिवीजन बना, जब वेस्टर्न रेलवे बनने के बाद। तो वडोदरा डिवीजन एग्जिस्टेंस में आई 1956 में। और वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न रेलवे आज़ादी के बाद बनी। तो एक नया अध्याय लिखा गया। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, और भी पैनल हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और अब सीधा आपको हम लेकर चलते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर डिब्बे हैं, साथ ही साथ पुराने इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ एक पुराना इंजन भी प्रदर्शित किया गया है। तो इस इंजन की बात करें तो ये किस तरीके से अलग है। ये भी पुराने उसी समय के इंजन है हमारे, जो गाड़ियाँ चलती थी नैरो गेज की। तो अब तो आउटडेटेड हो गए, हेरिटेज वैल्यू के लिए रखा हुआ है इन इंजनों को भी। तो आज क्या ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। वर्किंग में नहीं है, ये वर्किंग में नहीं है। अच्छा, ये डीजल है। हाँ डीजल है पुराने समय का, और ये वैसे भी तो नैरो गेज की लाइन है, वर्किंग में नहीं है। तो नैरो गेज की लाइन का यह इंजन है। और यहाँ पर इसकी डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिटेल्स भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से JDM 5 लोको है ये। और अगर हम गेज की बात करें 752 mm का है। कुछ और बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये बस हेरिटेज वैल्यू है, यहाँ रखा। यात्री है, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, तो बड़ी क्यूरियोसिटी की चीज़ रहती है। तो हेरिटेज की अपनी वैल्यू है, इसलिए रखा हुआ है इसको। तो यहाँ आप गोया गेट हेरिटेज पार्क में आकर तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत का जो गौरवशाली इतिहास है रेलवे का, भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें उसका जो गौरवशाली इतिहास है उसकी झलक आपको यहाँ साफ साफ नजर आएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गोया गेट हेरिटेज पार्क, प्रताप नगर, वडोदरा।